दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान के 65 प्रश्नों में का पार्ट 1 को लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पहले और दूसरे वीडियो में फिजिक्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे और तीसरे और चौथे पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कवर करेंगे और पांचवें और छठे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के प्रश्न को कवर करेंगे। हमने आपको 65 प्रश्न दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेके आऊँगा। तो आज हम आ गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर को लेके। तो ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 आएगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए हम लोग प्रश्न को देखेंगे और उसका आंसर जिस तरह से हमने लिखा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश का किसी कण पर पड़कर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके दो नियम होते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है इसके 2 नियम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यह 2 प्रकार का होता है, नहीं लिखना है। इसके नियम इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को लिख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने जितने ही प्रश्न को सिलेक्ट किया है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। उसका हम लोग आंसर देखते हैं। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु साफ दिखे परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखे निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। ये बड़ा ही साधारण शब्दों में लिखा हुआ है, तो इन प्रश्नों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, एम्पीयर को परिभाषित करें। जब किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड 1 कूलोम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो चालक में धारा की प्रबलता 1 एम्पीयर कहलाती है। हमने जितने भी प्रश्न को लिखा है वो बहुत आसान शब्दों में लिखा है, तो इसे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम है उसका आंसर देखेंगे। फ्लेमिंग ने चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यमा को एक दूसरे के परस्पर 90 डिग्री के कोण के साथ लिखना है यहाँ पे, फैलाया जाए तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा बल के दिशा की ओर संकेत करेगा। ये बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक के आकार पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे चालक का आकार पर, चालक के प्रकृति पर। आगे 2 और कंडीशन हम दोनों को देख लेते हैं। तीसरा है, चालक के अनुप्रस्थ के काट के क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। चौथा है, चालक के लंबाई पर भी वो निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अवतल लेंस को अपसारी तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। हम लोग आंसर पढ़ेंगे। जब प्रकाश की समानांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से गुजरने के बाद समानांतर किरणें अपसरित हो जाती है। हमने क्या लिखा, अवतल लेंस पर जब कोई समानांतर प्रकाश पड़ती है तो वह अपवर्तन के बाद अपसरित हो जाती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार
उस सभी किरणों को हम लोग उत्तल लेंस पे जब पढ़ाते हैं तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद वो क्या होता है, अभिसरित हो जाती है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। तो हम लोग पढ़ेंगे जब प्रकाश की समानांतर किरणें अवतल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर किरणें अपसरित हो जाती है, तथा जब प्रकाश की समानांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है। अतः अवतल लेंस को अपसारी तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसको भी आप नोट कर लें, बड़ा ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, तो आप इस तरह से इसको आसानी से याद कर सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। ठीक है, उसमें अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में हम लोग को अंतर लिखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है, यानी मिलती है तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें क्या है, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, ये कंडीशन फॉलो करना है क्या कि ये मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मिल गया, यहाँ पे क्या है, वास्तविक रूप से मिला हुआ है लेकिन यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। हम लोग इसका कल्पना करेंगे तो क्या है, किसी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका और हम लोग अंतर देखेंगे। यह किरण के वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, यह किरण को पीछे बढ़ाने पर बनता है। बड़ा ही सिंपल इसका आंसर है, यह सदैव उल्टा होता है, यह सदैव सीधा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे बिल्कुल आप स्किप ना करें। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल के सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसमें नीले रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, जिसके कारण आंख तक नीले रंग का प्रकाश पहुंचता है। ठीक है, अतः आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। कोई भी रंग अगर हमारे आंखों तक पहुंचेगा तो वही रंग के कारण वो सारी चीजें वही दिखेगी जो वास्तविक में वो होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका हम लोग कंडीशन देख लिए। वास्तविक रूप से आकाश क्या है, काला है। हम लोग अगला प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग कितने प्रश्न कवर करेंगे, 10, जिसमें से 8 हो गए और 2 प्रश्न इसमें हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का संयोजन क्या है, यह कितने तरह का होता है। तो प्रतिरोध का संयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है इसका आंसर। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को जब किसी परिपथ में जोड़ना 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को जब किसी परिपथ में जोड़ना प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को किसी विद्युत परिपथ में जोड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। यह 2 तरह का होता है। हम लोग इन दोनों का टाइप देख लेंगे। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है पार्श्व या समानांतर क्रम संयोजन। इसका क्या है, व्यंजक भी पूछता है और इसका भी व्यंजक पूछता है। तो हमने इन दोनों का व्यंजक का वीडियो डाला हुआ है बहुत आसानी से, तो आप इसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है एलपीजी क्या है, इसे एक अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इसका आंसर। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसे एक अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि उसके बाद हम लोग इसका जो खासियत है वो हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। क्योंकि इसका कैलोरी मान 55
किलो जूल प्रति ग्राम से अधिक है। दूसरा है यह बिना धुआं के जलती है। हम लोग एलपीजी गैस घर में जलाते हैं, वो बिना धुआं के जलती है। यह जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। कहने का मतलब अगर हम लोग लकड़ी जलाते हैं तो उसका हम लोग को क्या कोयला मिलता है, लेकिन इसको जलाने से कोई अवशेष नहीं मिलता है। एक और फायदा है वो हम लोग देखेंगे। यह ऊष्मा उत्पादन का खर्चीला साधन नहीं है। इस तरह हमने इस वीडियो में 10 प्रश्न को कवर किया है। आप इन 10 प्रश्न को अपने कॉपी पे नोट कर लें, और ये बहुत आसानी के साथ हमने बहुत सरल शब्दों में लिखा है, तो इसे याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आप उसे याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10 में जो विज्ञान का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये बस इतने प्रश्न को आप अगर याद कर लेते हैं तो आप बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आराम से लिख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल पे को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके सामने आएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।